अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो पिछले साल हमने इन्फ्लेशन को ओवरशूट होते हुए देखा, ये एक डेलिब्रेट सिस्टमैटिक अटेम्प्ट थी गवर्नमेंट की तरफ से, तो क्या आपको यकीन आएगा? लेट्स टॉक अबाउट इट। अगर हम पूरी दुनिया का ग्लोबल डेट देखें इस वक्त, वो है अराउंड $300 ट्रिलियन। और इंडिविजुअल कंट्रीज़ का डेट टू जीडीपी रेशियो अगर हम देखें तो उससे हमें एक क्लियर पिक्चर नज़र आती है। यानी कि अगर हम यूएस का देखते हैं डेट टू जीडीपी रेशियो, वो है अराउंड 120%। कनाडा भी उसी रेंज में आता है। और जितने भी बड़े वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो कि कोट एंड कोट वेल्दी कंट्रीज हैं, जिनका जीडीपी कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, उन सब का जो इस वक्त डेट टू जीडीपी रेशियो है वो काफ़ी हायर है। एक स्टैटिस्टिक के मुताबिक अगर आपका डेट टू जीडीपी रेशियो 70% से ऊपर चले जाए, दैट मीन्स आप कभी भी उस डेट को पे नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास उतनी वेल्थ ही नहीं होती इवन इन द फ्यूचर कि आप उसको पे बैक कर सकें। उस केस में कंट्रीज़ के पास सिर्फ दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप डेट को जो है इन्फ्लेट करें या आप डेट जुबली करें। क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि आप इन्फ्लेशन को जानबूझ के बढ़ाते हैं ताकि उस इन्फ्लेशन से जो मनी प्रिंटिंग होगी, ऑफ कोर्स मनी प्रिंटिंग की वजह से इन्फ्लेशन होती है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि मनी प्रिंटिंग होगी, इन्फ्लेशन होगी, उससे जो न्यू मनी क्रिएट होगी, देन दे पे बैक दैट डेट। तो उससे आप डेट टू जीडीपी रेशो को नीचे लेके आ सकते हैं। ये हमने देखा है हिस्ट्री में होता हुआ, कोई नई चीज़ नहीं है। 70s में जो इन्फ्लेशन हुई थी, उसके बाद जो डेट टू जीडीपी रेशो उतना ऊपर चले गया था, इसी तरह वो डेट टू जीडीपी रेशो नीचे आया था यूएस के अंदर। तो एक तो ये तरीका है जो कि हमें अब प्ले होता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरा तरीका ये है कि वो डेट जुबली करें। डेट जुबली मीन्स कि डेट जो है इस वक्त वो इतना हो जाए कि दैट इज़ इम्पॉसिबल टू पे बैक, एंड देन दे एक्चुअली फॉरगिव एवरी डेट एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। ये जो स्टूडेंट डेट को फॉरगिव करने की बातें हो रही हैं, दैट इज इंडिकेटिंग टूवर्ड्स दैट डेट जुबली पॉसिबिलिटी। आई एम नॉट सेइंग दिस इज गोइंग टू हैपन, बट जो इस वक्त डेट टू जीडीपी रेशियो की हालत है, उसको देखते हुए ये लगता है कि वो डेट अब कभी पे होने वाला नहीं है। एटलीस्ट जो नेचुरल वेल्थ प्रोग्रेशन है उससे तो नहीं होने वाला। तो अब दो ही पॉसिबिलिटीज है, तो वो इन्फ्लेट करें डेट को, यानी कि इन्फ्लेशन को मज़ीद बढ़ने दें, जानबूझ के उसको हवा दें ताकि वो उससे डेट को पे बैक कर सकें, या फिर वो डेट जुबली की तरफ जाएं। दैट इज़ गोइंग टू बी द लास्ट रिजॉर्ट फॉर देयर ऑप्शंस। तो उस केस में जो है हमने क्या करना है आम आदमी के तौर पे, तो हमने इन चीज़ों पे नज़र रखनी कि किस तरह ये गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ को रन कर रही है। देन वी मेक आवर मूव इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। इसका प्रूफ आपको इस आर्टिकल से मिल सकता है। क्रिस्टीन लगार्ड जो कि ईसीबी की हेड हैं, वो अब ये एक्सेप्ट कर रही हैं कि 2% का जो सीपीआई टारगेट है, दैट इज़ नॉट समथिंग वी शुड अडेयर टू। वी शुड ऑल्सो बी लुकिंग एट इंक्रीजिंग इट गोइंग फॉरवर्ड। Now you know their intentions, so keep looking at it and protect yourself.